वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 3 दिन बिगड़ेगा मौसम, 20 मार्च को 21 जिलों में बारिश। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 20 मार्च को 21 जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। इसका कारण सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम से संबंधित अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी में एफआरएस अटेंडेंस सिस्टम लागू, शिक्षक और बच्चे होंगे दर्ज। राजस्थान में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस से अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे उपस्थिति में पारदर्शिता आएगी और फर्जी हाजिरी पर रोक लगेगी। अधिकारियों ने सभी संस्थानों को सिस्टम लागू करने और आवश्यक तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान युवा शक्ति दिवस पर बोले सीएम भजन लाल, युवाओं ने दुनिया में बढ़ाया मान। राजस्थान युवा शक्ति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा, खेल, तकनीक और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में देश और दुनिया में पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। जल जीवन मिशन 2.0 में एमओयू कराने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू साइन करने वाला देश का पहला राज्य बनकर नई उपलब्धि हासिल की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को और मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार इस समझौते से जल प्रबंधन, पाइपलाइन विस्तार और जल स्रोतों के संरक्षण में तेजी आएगी। इससे लाखों लोगों को सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 20 से 22 मार्च तक लगातार छुट्टियां, स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। राजस्थान में 20, 21 और 22 मार्च को लगातार 3 दिन की छुट्टियां रहने वाली हैं। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। लगातार अवकाश के कारण पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लोगों के लिए यह समय परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का अच्छा अवसर होगा। प्रशासन ने पर्यटक स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। खाटू श्याम जाने वाले भक्तों को राहत, जयपुर रिंगस हाईवे होगा 6 लेन। खाटू श्याम टेंपल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। जयपुर से रिंगस तक जाने वाले हाईवे को 6 लेन में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से यात्रा समय कम होगा और यातायात भी सुगम बनेगा। खासतौर पर त्योहारों और मेलों के दौरान लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस सड़क परियोजना से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में 2 करोड़ 32 लाख गौ भैंस का टीकाकरण, पशुपालकों की आय बढ़ेगी। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 2 करोड़ 32 लाख गौवंश और भैंसों को टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य पशुओं को बीमारियों से बचाना और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। अधिकारियों के अनुसार इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और पशुधन की गुणवत्ता बेहतर होगी। सरकार ने अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रणथंभौर में पहला टाइगर रिजर्व वेटनरी हॉस्पिटल, 24 घंटे में मिलेगी फॉरेंसिक रिपोर्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ने राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व वेटनरी हॉस्पिटल शुरू किया है। इस अस्पताल में बीमार टाइगर का इलाज बिना बेहोश किए किया जा सकेगा। साथ ही फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अब 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस सुविधा से वन्य जीवों के इलाज और संरक्षण में तेजी आएगी। यह पहल टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जोधपुर में शराब विक्रेताओं का विरोध, पुलिस दखल के खिलाफ 19 मार्च से हड़ताल। जोधपुर में शराब विक्रेताओं ने पुलिस दखल के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। विक्रेताओं का आरोप है कि पुलिस अनावश्यक हस्तक्षेप कर उनके कामकाज में बाधा डाल रही है। इस मुद्दे को लेकर विक्रेताओं ने 19 मार्च से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप रोकने और व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। हड़ताल के चलते शहर में शराब आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत अब 20 कोच के साथ चलेगी, यात्रियों को राहत।
जोधपुर से दिल्ली कैंटोनमेंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब इस ट्रेन को 8 की बजाय 20 कोच के साथ संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इससे यात्रियों को अधिक सीटें मिलेंगी और भीड़ भाड़ कम होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बन जाएगी। जगपुरा में उम्मेदपुरा योजना लॉन्च, 832 फ्लैट ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को मिलेगा लाभ। जगपुरा में उम्मेदपुरा आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत कुल 832 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस योजना में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 4,48,000 रुपए और एलआईजी वर्ग के लिए 10,73,000 रुपए फ्लैट उपलब्ध होंगे। अधिकारियों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। योजना से क्षेत्र में आवास सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी। सीकर में 2 स्कूल बसों की टक्कर, 30 बच्चे घायल, भरतपुर में बस पलटी। सीकर में ओवरटेक के दौरान 2 स्कूल बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें करीब 30 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं भरतपुर में यात्रियों से भरी एक बस पलटने से कई लोग घायल हो गए। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। दोनों घटनाओं के बाद यातायात सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एनएसयूआई का हंगामा, रोस्टर रजिस्टर में छेड़छाड़ आरोप, सिंडिकेट का घेराव। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रोस्टर रजिस्टर में कथित छेड़छाड़ के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग लांघकर सिंडिकेट सदस्यों का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के बढ़ते कर्ज पर टीकाराम जूली का सवाल, टैक्स हिस्सेदारी पर उठाए मुद्दे। राजस्थान में बढ़ते कर्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान को उनके हिस्से का पूरा टैक्स भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने और कर्ज प्रबंधन को लेकर ठोस योजना पेश करने की मांग की है। महिला कांग्रेस ने जिला प्रभारियों का ऐलान, 12 उपाध्यक्षों को कई जिलों की जिम्मेदारी। महिला कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है। इसके तहत 12 प्रदेश उपाध्यक्षों को 4 से 5 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस कदम से संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बेहतर होगा। नई जिम्मेदारियों के साथ पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा जताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग का रिकॉर्ड, पहले दिन 15,000 फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रशिक्षण अभियान के पहले ही दिन बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 15,000 फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दी। विभाग का लक्ष्य कुल 25,000 फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षित करना है। इस अभियान के तहत खाद्य स्वच्छता, सुरक्षा मानकों और सही हैंडलिंग की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार होगा और आम लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हाई कोर्ट का आदेश, कोमा में कांस्टेबल को असमर्थता, अवकाश और वेतन देने के निर्देश। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में आदेश देते हुए कोमा में चल रहे कांस्टेबल को असमर्थता अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान वेतन का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर ऐसे मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है। इस निर्णय को कर्मचारियों के अधिकारों की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। राजसेस कॉलेजों में ढांचा तैयार, स्टाफ की कमी, नियमित भर्ती और सरकारी दर्जे की मांग। राजस्थान में राजसेस कॉलेजों का भौतिक ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन स्टाफ की कमी अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसको लेकर छात्रों और शिक्षाविदों ने नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और इन कॉलेजों को राजकीय कॉलेज में तब्दील करने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। टोंक में सरसों और चना खरीद के 30 केंद्र बने, 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन। टोंक में किसानों को राहत देने के लिए समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद हेतु 30 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर फसल बेचने के लिए किसानों को 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। साथ ही किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
समदड़ी और मुनाबाव रेलखंड पर कर्व सुधार, अब 110 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। बाड़मेर के समदड़ी मुनाबाव रेलखंड पर तिलवाड़ा गोल सेक्शन में ट्रैक सुधार के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। कर्व नंबर 17 के पुनर्सरेखण से स्थायी गति प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब इस सेक्शन पर ट्रेनें 95 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस सुधार से यात्रा समय कम होगा और संचालन अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगा। वेद मंत्रों के बीच 41 विद्यार्थियों को उपाधियां, संस्कृत अकादमी का दीक्षांत समारोह आयोजित। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में 41 विद्यार्थियों को वेद मंत्रों की गूंज के बीच उपाधियां प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 37 वेद विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। समारोह में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शिक्षा और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संस्कृत और वेद अध्ययन भारतीय परंपरा की धरोहर है, जिन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। दिल्ली में रंगीलो राजस्थान की झलक, बीकानेर हाउस बना कला संस्कृति का केंद्र। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में रंगीलो राजस्थान की झलक देखने को मिल रही है। यहां आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान की कला, शिल्प और लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है। विभिन्न स्टॉल और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध परंपराओं को दर्शाया जा रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और राजस्थान की संस्कृति का आनंद ले रहे हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। स्वच्छता सप्ताह में जयपुर निगम की पहल, श्रमदान और रंगोली से दिया जागरूकता संदेश। जयपुर नगर निगम द्वारा स्वच्छता सप्ताह के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान श्रमदान, सफाई अभियान और रंगोली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। नागरिकों को अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जनभागीदारी से ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है, इसलिए लोगों से सक्रिय सहयोग की अपील की गई है। बोरखेड़ा की आबोहवा रासाई राजहंस को क्षेत्र में बढ़ी उनकी मौजूदगी। राजहंस और पक्षियों को बोरखेड़ा की आबोहवा खूब पसंद आ रही है। हाल के दिनों में यहाँ पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र का स्वच्छ वातावरण और जल स्रोत इनके लिए अनुकूल साबित हो रहे हैं। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि जैव विविधता के लिए अच्छा संकेत है और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करता है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बैठक, विद्याधर नगर के विकास कार्यों में तेजी के निर्देश। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने और तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सड़क, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।